हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप कैमरा डिज़ाइन देख सकते हैं। आईफोन को ही कॉपी किया गया है। क्वाड एलईडी फ्लैश दी गई है। रियर पर 50 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा दिया गया है और राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज के साथ फिंगरप्रिंट भी पावर बटन के ऊपर ही दिया गया है। और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड। फ़ोन को आप एक ही हाथ से यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं और एक ही हाथ से टाइपिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही हाथ से आप टाइपिंग भी कर सकते हैं और कॉल वगैरह अगर आपको अटेंड करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इस फ़ोन में। इसके अलावा नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अल्ट्रा टच का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। आपने आना है सेटिंग्स में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा टच। स्वाइप स्पीड को मैं फ़ास्ट कर दूंगा, मोशन स्पीड को मैं फ़ास्ट कर दूंगा और अब आप इस फ़ोन की जो स्पीड है वो चेक कर सकते हैं। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। एनिमेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। अगर आपको फ़ोन को थोड़ा फास्ट बनाना है तो आप इसको अल्ट्रा टच के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन ये बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करेगा। एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फ़ोन जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में और स्क्रॉल करके नीचे सिस्टम में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन। यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ट्यूटोरियल भी दिया गया है। तो अगर लेफ़्ट से स्वाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, राइट से स्वाइप करेंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो एप्लीकेशन जो है वो होम स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। इसके अलावा होल्ड करेंगे नीचे से स्वाइप करके तो रीसेंट टास्क ओपन हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड से राइट पर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले एप्लीकेशन ओपन होगी वो हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको होल्ड करता हूँ तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो गई है। लेफ़्ट से स्वाइप करता हूँ तो एप्लीकेशन बंद हो गई है। राइट से स्वाइप करता हूँ एप्लीकेशन बंद हो गई है। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। आईफोन में ये फ़ीचर देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन में भी जेस्चर नेविगेशन का फ़ीचर दिया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मैजिक रिंग का फ़ीचर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह आईफोन में डायनामिक आइलैंड का फ़ीचर देखने को मिलता है, इस फ़ोन में मैजिक रिंग का फ़ीचर दिया गया है। उसको मैजिक रिंग का नाम दे दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पर लगाता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ीचर। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। ये छोटे छोटे फ़ीचर्स फ़ोन को कूल बनाते हैं। स्पेशल फंक्शन में आ जाना है और मैजिक रिंग यहाँ पर आप इस फ़ीचर को मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फेस अनलॉक, बैकग्राउंड कॉल, चार्जिंग एनिमेशन, चार्ज कंप्लीशन रिमाइंडर और लो बैटरी रिमाइंडर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है। आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और थ्री डॉट पे आ जाना है। एडिट शॉर्टकट स्विच पर क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको मैं ऐड कर दूँगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। यहाँ पर इसको आप होल्ड करेंगे तो सेटिंग्स भी यहाँ पर कुछ हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको डिवाइस का साउंड रिकॉर्ड करना है तो ये आप ऑन कर देंगे। माइक्रोफोन साउंड का ऑप्शन भी दिया गया है। इमेज क्वालिटी मैक्सिमम 720 तक दी गई है। टैब्स को मैं शो करना चाहूँ तो वो भी मैं ऑन कर सकता हूँ और डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट ही आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपनी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड करनी है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में क्विक स्टार्ट का फ़ीचर देखने को मिलता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन और यहाँ पर एक्शन एंड जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। टॉप पर आप देख सकते हैं क्विक स्टार्ट का फ़ीचर दिया गया है, इसको मैं ऑन कर दूँगा। और ये यूज़ कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रीन अभी मेरी ऑफ़ है तो मैं सी टाइप करूँगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा और अगर मैं एम टाइप करूँगा तो म्यूज़िक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जो एप्लीकेशन ओपन करना चाहें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा क्विक स्टार्ट में आ जाना है
तो यहाँ पर वी के लिए मैं जो ऐप है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे वी के साथ यहाँ पर यूट्यूब चाहिए, तो अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ और अब मैंने वी ड्रा किया है तो यूट्यूब भी ओपन होगी। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब ओपन हो गई है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपको होम स्क्रीन पर होल्ड करना है और सेटिंग्स में आ जाना है। अपीयरेंस में आइकॉन साइज़ आप देख सकते हैं 120% तक इसको बढ़ा सकते हैं और दोबारा आ जाते हैं सेटिंग, अपीयरेंस और आइकॉन साइज़ 80% तक कम कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, तो इसको मैं अभी के लिए 100 पर ही कर देता हूँ। इस फ़ोन में थीम्ड आइकॉन्स का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उनका थीम इस फीचर से चेंज हो जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन, एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम्ड आइकॉन्स, इसको मैंने ऑन कर दिया है और जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उनका थीम कम्प्लीटली चेंज हो गया है। दोबारा आ जाते हैं स्पेशल फंक्शन, एक्सेसिबिलिटी और थीम्ड आइकॉन्स, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब दोबारा आप देख सकते हैं जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उनका थीम नॉर्मल हो गया है। इस फ़ोन में आप रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीम फ्यूजन का ऑप्शन दिया गया है। इंक्रीज़ रैम स्पेस, आप इस फ़ोन में जो रैम है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए वर्चुअल रैम जो है वो 1 GB सेट हुई है, तो इसको आप 4 GB तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। तो अभी के लिए मुझे 1 GB चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूँगा और अभी के लिए जो मेरी टोटल रैम है वो 5 GB है। ये जो वर्चुअल रैम है ये इस फ़ोन की स्टोरेज से लेगा, ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अल्ट्रा पावर सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, पावर मैराथन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए ये फ़ोन यूज़ करना है तो आप ये फ़ीचर्स यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो बैटरी बैकअप होगा वो 20 घंटे का होगा। आप मैक्सिमम 6 एप्लीकेशंस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी आपको सेलेक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 सेलेक्ट की हुई हैं, तो इसको मैं एनेबल करूँगा और डू नॉट रिमाइंड मी अगेन, एनेबल मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई, डाटा, लोकेशन यहाँ पर शो होगी और 6 एप्लीकेशन शो होंगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर भी ओपन नहीं होगा, तभी ये आपको फ़ोन 20 घंटे के लिए चल सकेगा। तो ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। और अगर आपको सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए ये फ़ोन यूज़ करना है और लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप इस फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे स्मार्ट 8 प्लस के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।